अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। बेल्स ऑफ में आपको खुशामदीद और नाजिया मलिक आपके साथ हैं। और आपको पता चल ही गया होगा, खबर मिल गई होगी कि इंग्लैंड भी अब सेमीफाइनल में आ गया अपने ग्रुप से। ग्रुप 1 में 2 टीमें सेमीफाइनल में आ गई हैं, एक न्यूजीलैंड और एक इंग्लैंड। अब आपको ये बताएं कि आज का जो मैच था श्रीलंका और इंग्लैंड का, उसमें इंग्लैंड ने जीत लिया। शुरू में श्रीलंका बड़ा अच्छा खेल रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, क्या सिचुएशन हुई, किस तरह से श्रीलंका को डैमेजेस मिले, तो ये सब जानेंगे हम आज हमारे जो एक्सपर्ट रोज़ाना की तरह होते हैं उनसे। तो पहले इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शुएब साहब, कैसे हैं आप? कैसे हैं? बिल्कुल खैरियत है। और आसिफ, आपका क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। तो सर, आपकी फेवरेट टीम, आपकी प्रिडिक्शन, सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ गई। इंग्लैंड जीत गया। बिल्कुल, इंग्लैंड मैच तो ज़रूर जीत गया, लेकिन जिस तरह जीता वो इतना डाइजेस्टेबल नहीं था। एक प्रोफेशनल टीम हैज़ टू गो फॉर द किल और फ्रॉम द वर्ड गो, बट दे स्टार्टेड ऑफ द इनिंग्स लिविंग डेंजरसली, लिविंग ऑन द एज वाली बात है। और जिस तरह वो हालांकि स्टार्ट ऑफ उनको बहुत अच्छा मिल गया था, लेकिन ये कि बट स्टिल दे लॉस्ट क्वाइट अ फ्यू विकेट्स और उसमें इवेंचुअली आखिर में वो जीत ज़रूर गए, लेकिन बात लास्ट ओवर में। लेकिन जिस तरह से इतने लो स्कोर के ऊपर उन्होंने इतना ग्रेट शोमैनशिप दिखाई श्रीलंकन बॉलर्स ने स्पेशली, और उनके फील्डर्स ने, वो बहुत कमेंडेबल था। और एट द सेम टाइम उनको बड़ा टफ टाइम दिया इंग्लैंड। हालांकि एक टाइम पे ऐसा लग रहा था 175 ऑड रन कर सकेंगे श्रीलंका वाले, लेकिन लेकिन ये कि ऑफकोर्स जो इनिंग उन्होंने स्टार्ट की उनकी तरफ से, पतुन जो है उन्होंने 67 इन ओनली 45 बॉल्स, जिस तरह पेस ऑफ द मैच, जो टोन ऑफ द मैच जो था फ्रॉम द वर्ड गो, पहले ओवर की दूसरी बॉल पे छक्का लगा के उन्होंने सेट कर दी। और फिर वहाँ से पूरा ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठ के समझ लें कि वो और मेंडिस ने बहुत अच्छा किक स्टार्ट लिया, और उनका पहली विकेट मेंडिस की जो गिरी 39 रन के ऊपर। तो लेकिन ये कि फिर उसके बाद मेन जो उनका जो डेंट पड़ा ना नाज़िब, वो था फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द 8th ओवर टिल द 14th ओवर। उन्होंने दे स्कोर्ड इन 7 ओवर्स ओनली 39 रन, जबकि स्टार्ट उनको मिल चुका हुआ था 7 ओवर्स में 65 रन उन्होंने स्कोर किए हुए थे। लेकिन 7th ओवर से 8th ओवर से लेके 14th ओवर तक उन्होंने सिर्फ 39 रन किए, जो कि 5.5 रन का एवरेज था। दैट्स वेयर दे मेड दैट बिग मिस्टेक। और राजा पकासा जो हैं उनके बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, उन्होंने कोई 17 शायद रन 19 बॉलों के अंदर किए, और वो सबसे ज़्यादा मुझे इनकी टीम के अंदर फायर पावर उनकी तरफ से इनिंग्स आती हैं। लेकिन वो आज समहाउ मुझे बड़ी हैरत है कि वो कैसे इतना स्लो खेल गए, और वहाँ उनकी टीम को जो मेजर डेंट पड़ा वो मिडिल ऑर्डर जो पार्ट था ऑफ देयर बैटिंग, 8th ओवर से 14th, वहाँ दे लॉस द गेम। वहाँ इट वाज ऑलवेज रीचेबल विद इन द ग्रास्प ऑफ इंग्लैंड बैट्समैन, के जैसे आज विकेटें ज़रूर गिरी लेकिन वो उन्होंने अचीव कर लिया इवेंचुअली। तो इस तरह से मैच बहुत अच्छा हुआ, और शॉर्टर बाउंड्रीज़ का उन लोगों ने, दोनों टीमों ने फ़ायदा उठाने की टोटल कोशिश की। और आप देखें ज़्यादातर स्कोर जो है पूरी दोनों टीमों की तरफ से लेग के ऊपर ही हुआ, इसलिए कि शॉर्टर बाउंड्रीज थी अबाउट 60 ऑड रन। कि इन्होंने जो स्कोर किया श्रीलंका ने भी या इंग्लैंड ने भी, मतलब इंग्लैंड को खैर उनको फॉलो कर रहे थे, लेकिन ये है कि श्रीलंका जो स्कोर किया था वो इस विकेट के हिसाब से लोअर था या ओके? नहीं, द वे दे स्टार्टेड उस लिहाज से तो बहुत अच्छा था। लाइक 120 में, हमें 122 में कितना इनका जो थे सिर्फ नहीं, इन्होंने भी 100 जो क्रॉस कर लिया था विद 3 विकेट्स डाउन, विच इज क्वाइट नॉर्मल। 13th ओवर के अराउंड कर लिया था। तो इसका मतलब ये है कि दे वर गोइंग ओके, और वहाँ से 7 विकेट इन हैंड आपके पास होते हुए इतने कम उसमें। अच्छा, इस पे जानते हैं कि क्यों हुआ ऐसा, और क्योंकि गेम जो था वो कैसा रहा, ये सब जानते हैं आफ्टर अ ब्रेक।
जी वेलकम बैक बेल्स ऑफ में। और आज जो मैच जीता है इंग्लैंड, उसके हवाले से बात हो रही है कि श्रीलंका ने कैसा खेला, इंग्लैंड ने कैसे खेला। आसिफ, आपकी तरफ आती हूँ मैं, और क्या कहेंगे कि श्रीलंका ने शुरू में अच्छा स्कोर करने की कोशिश की, बाद में ठीक है वो 100 के बाद जो है काफ़ी एकदम से जो है विकेट्स गिरना शुरू हो गई। लेकिन इंग्लैंड की बैटिंग का आप क्या कहेंगे कि इंग्लैंड ने भी थोड़ा सा ऐसा लगा था कि फास्ट स्लो पे वो लोग भी जा रहे थे, क्यों? देखिए, पावर प्ले में इंग्लैंड बेहतर खेला। पावर प्ले में इंग्लैंड ने स्कोर कर ली थी 70 रन जी। विकेट। श्रीलंका का स्कोर था 52 या 54 और उन्होंने 2 विकेट उन्होंने गंवाई थी। उसके बाद 10 ओवर तक भी ठीक रहा, दोनों का तकरीबन बराबर ही स्कोर है, एक का 86 रन है, एक का 80 रन है। उसके बाद दोनों टीम्स का स्कोर स्लो हुआ है। इसका मतलब ये कि लेटर हाफ में बॉलिंग है वो बेहतर हुई। ठीक है, चलिए ऐसा करते हैं, हाइलाइट्स देखते हैं और फिर बात करते हैं। ओके, हाइलाइट्स। Short pulled away, and that will be the first runs. That's gone a long way up. That has gone a long way. Beautifully picked up. We saw Shadab Khan hit one into. There is that uppercut. Third man should go just over his head. Shimmy, and then picked up leg side. Sweeper, can he get round? No, another boundary. Edge. Mark Wood is back on the field, which is good to see. Flick leg side, there's a man out there, over his head for 6. Sweat firmly, and just enough, it's just over. Oh, that's just been hit leg side, deep square leg, just watches it sail into... He was waiting for that, he was waiting for that, it was signalled in the previous over. Down the hole. Shot. That's beautifully struck. Oh, excellent work. A little bit of movement around the crease, and what that allows Hales to do is create the length that he... Yeah, he goes off, up and off the offside now. This is... change of pace, but Joss Buttler is well and truly up to the top. Tosses it up. Butler says, yep, I'll take a piece of that, and a very big piece. Oh my word, that sounded meaty from Hales. Actually, slower ball, thumped over mid-on by Hales. Full toss, and pummeled leg side again by Hales. And just to add a bit of insult to injury, Hales thumps. That's struck well. So long as that boundary gives the fielders a chance to try and chase it down. In the air, just past extra cover. Down to third, he has got a glove off. Doesn't go to him, it goes backward point. That will do nicely for England. That is England through to a World T20 semi-final. Alright जी, अभी आपने हाइलाइट्स देखी और अब मैं शोएब सर की तरफ आती हूँ। अच्छा, मेरा सवाल ये कि श्रीलंका ने जब खेला तो उन्होंने 100 तक जो है उन्होंने अच्छा खेल लिया। उसके बाद फिर 122 तक 3 आउट थे, कुछ इस तरह था। उसके बाद धड़ाधड़ विकेटें भी गिरी और रन्स भी इतने कम। मतलब ये क्यों हुआ था, ये डिफरेंस क्यों आया? क्या ग्राउंड की वजह से, बॉलिंग की वजह से, बॉलिंग लाइन जो आखिरी 10 ओवर्स जो थे वो क्या फास्ट बॉलर्स ने ज़्यादा किया, क्या चक्कर? मैं बताता हूँ कि इन्होंने फुल यूटिलाइजेशन ऑफ जो पेस ऑफ द बॉल थी वो शुरू में तो ओपनर्स ने वो किया, और इनका पतुन जो है उन्होंने 5 छक्के, अभी आसिफ भाई ने बताया 5 छक्के उन्होंने लगाए, और सिर्फ 6 छक्के टोटल इनकी तरफ से लगे हैं, और 2 सिर्फ ओपनर्स नहीं दोनों टीमों की लगे। वो इसलिए लगे कि वो पेस ऑफ द बॉल को यूज़ किया, पिकअप शॉट जिसको कहते हैं कि बॉल टांग के आई वहाँ से उठा दिया, या शॉर्ट पिच आई तो उसको मार दिया। इस तरह वो छक्के बेसिकली ज़्यादातर वो वाले मिले। लेकिन एक टाइम के ऊपर रीज़न जो है जहाँ मैच चेंज हुआ वो 7 ओवर्स में 65 for 1 विकेट था सिर्फ श्रीलंका जब बैटिंग कर रही थी, और फिर जब 14th ओवर था तो उसके अंदर 104 रन और 3 आउट हो गए हुए थे। तो बात यह है कि ये जो
बीच में फ्लॉ आया बेसिकली इस ग्राउंड के ऊपर की वजह से। अगर ये मैच किसी और ग्राउंड पे हो रहा होता तो इसलिए नहीं होता। वो आप पूछेंगे क्यों? वो इसलिए कि यहाँ सारे ज़्यादातर बैट्समैन जो थे वो बाउंड्रीज के शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहे थे रादर देन प्लेइंग इनटू दोज Singles गैप्स और ऑफ हाँ। के ऊपर या सिंगल डबल इसी के ऊपर। यहाँ जब शॉट आप मारते हैं तो सिंगल के ऊपर वो ज़्यादातर दो भी बाज़ दफ़ा नहीं होते। तो अंडरस्टैंडेबल है कि वो बड़े शॉट्स खेलना चाहते थे, जैसे कि छोटे ग्राउंड पे सेकंड बारी जो जिसकी आएगी वो बड़े शॉट खेल के जल्दी अचीव कर सकता है वो टारगेट। तो श्रीलंका ने कोशिश ज़रूर करी लेकिन वो उसके ट्रैप में आ गए, इसलिए कि आदिल रशीद ने स्पेशली ही बोल्ड 4 overs फॉर ओनली 16 रन्स। अच्छा, फिर उसके बाद जो मोइन अली आए उन्होंने एक ही ओवर किया, सिर्फ 5 रन उन्होंने दिए। लिविंगस्टन जो आए उन्होंने 2 ओवर में 16, हालांकि पहले ओवर में 11 रन दे दिए थे उन्होंने, बट यट ही। और ये जो ओवर था जो मोइन अली का जिसमें 5 रन दिए वो बहुत इंपॉर्टेंट ओवर था और वो 10वां ओवर था। तो इसका मतलब जो इम्पोर्टेंट ओवर जहाँ से एक्सेलरेशन की ज़रूरत थी वहाँ उनको टेम डाउन करके रखा, बिल्कुल किल कर दिया, उनको बड़े शॉट्स नहीं खेलने दिए। और समहाउ दी अदर वहाँ ये थोड़ा सा ट्रैप हुए। और जब उसके बाद जब देखा कि स्कोर मतलब 15 ओवर में 116 रन थे सिर्फ, तो और 3 आउट हो गए थे, तो फिर उसके बाद मारने में 140 तक और आखिरी मेरे ख्याल 3 विकेटें 140 141 के ऊपर 2 गिरी और इस तरह से मतलब मेजर विकेटें जो गिरती चली गई। लेकिन 3 विकेटें उन्होंने भी ली मार्क वुड ने, लेकिन वो एंड वाली विकेट ली थी। शुरू में उनको पहले ओवर में 17 रन का ओवर पड़ा था, फर्स्ट ओवर जो था, सेकंड में 5 रन पड़े और आखिरी में विकेट भी जो मिली और वो उसमें सिर्फ 4 रन उन्होंने दिए। तो इम्पॉर्टेंट ओवर्स में इनके बॉलर्स ने, जैसे सैम करन ने आखिरी सेकंड लास्ट ओवर में 3 रन दिए सिर्फ और 8 रन। तो इम्पॉर्टेंट ओवर्स के अंदर बिग ओवर नहीं मिला श्रीलंका को, जो 10 से ऊपर का जो एक यूजली जो मिला करता है वो बड़े ओवर्स नहीं मिल सके। तो वहाँ उनका रिस्ट्रिक्टेड टोटल जो कि अचीवेबल था फॉर इंग्लैंड। और उन्होंने, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर एम्फेसाइज करूँगा कि they didn't play good cricket today, इंग्लैंड की टीम, although they won, लेकिन लास्ट मोमेंट्स पे जीते हैं ज़रूर। मतलब क्यों अच्छा नहीं खेले? मतलब एक्सपेक्टेशन से, मतलब वो होता है ना कि ऑसम खेलना चाहिए, तो वो ऑसम वाला फील नहीं आई। तो क्यों नहीं आई ये जानेंगे हम ब्रेक के बाद। और जी वेलकम बैक, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं। और जैसा कि आपको मालूम है इंग्लैंड इस वक्त जो है वो सेमीफाइनल तक पहुंच गया है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी इंग्लैंड की टीम से कि वो बहुत ही कोई औसम खेलेगी और पता नहीं क्या से क्या मैच हो जाएगा, लेकिन इतना ज़बरदस्त नहीं खेल पाई। अभी शोएब सर ने भी बात बोली है, मैं आसिफ से ही पूछूंगी। आसिफ, आपको क्या लगता है? क्योंकि देखिए एक टीम सेमीफाइनल गई है, अब उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग टीम के साथ आगे खेलना है, तो उनके लिए ही डिफ़िकल्टी है ना इस मामले में कि क्या करेंगे फिर। लेकिन देखिए टूर्नामेंट का पहला मैच हारना बेहतर होता है कि आप आखिर में टूर्नामेंट के हार जाएं या मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट। इशारा कहाँ पर है आपका? पाकिस्तान की तरफ? मेरा पाकिस्तान की तरफ इशारा है, बिल्कुल। और मैं ये बता रहा हूँ कि पहला इंग्लैंड ने जो मैच खेला था न्यूजीलैंड से, न्यूजीलैंड से शायद हारी थी ये पहला मैच के, किससे हारी थी, लेकिन पहला मैच ये हार गए थे अपना। फर्स्ट मैच 12 लिए हार गए थे, फर्स्ट मैच ये हार गए थे और उसके बाद ये वापस आए हैं। दे हैव द बेस्ट कॉम्बिनेशन इन द इंटायर कॉम्पिटिशन मैं कहूँगा, क्योंकि इनकी बैटिंग लाइन तकरीबन 9-10 नंबर तक बैटिंग करते हैं और इनके पास बॉलिंग में हर तरह का बॉलर मौजूद है। एक स्लो बॉलर भी है सैम करन, थोड़ा सा स्लोइश बॉलर है लेकिन बड़ा ही कनिंग बॉलर है वो। तेज़ बॉलर भी हैं इनके पास, उसके बाद स्पिनर्स भी हैं इनके पास। इनके पास जो वैरायटी है पूरे टीम के अंदर वो सबसे बेहतर है। तो मैं ये समझता हूँ कि इंग्लैंड अब आ गया है सेमीफाइनल में, तो इंग्लैंड कोड विन दिस कप एज वेल, इतना हो सकता है। ठीक है, सही है। तो सर आप क्या कहेंगे? आपने कहा कि आपने सवाल पूछा था कि अच्छा वो तो बता दिया था, वो बता दे कि एक्सपेक्टेशन, मतलब सर के कह रहे कि मैं मतलब और देख रहा था और बेहतर खेल सकेंगे, तो आपको कहाँ फ्लॉज कहाँ नजर आए? देखिए सबसे ज़्यादा जो उन्होंने कैश इन किया ना, जो मेजर फ़र्क पड़ा पूरे मैच के रिजल्ट में, वॉज जो उनका जो वीक लिंक था रजीता,
जो सेकंड ओवर जिसने किया था, पहले ओवर में उसके 12, दूसरे में 20 और तीसरे में 8 रन, मतलब 3 ओवर में 40 रन जो उनको मिले ना, वहाँ से पूरा कॉम्प्लेक्शन ऑफ द मैच बिल्कुल चेंज हो गया। और विद इन वो एकदम से जो है वो 7th ओवर में देवर इनफैक्ट 6 ओवर में 70 रन्स पे इंग्लैंड चला गया था। 6 ओवर में 70 तो कितना दे कुड ब्रीथ इजी। और जो उन्होंने हालांकि पहले ओवर में सिर्फ 3 रन लिए थे, तो वहाँ उसको कैच किया, उसकी इसलिए कि उसकी ना स्विंग ज़्यादा हो रही थी ना उसकी पेस एज सच है, और लेंथ लाइन जो भी थी उन्होंने उसको मिड विकेट के ऊपर जो शॉट मारे उसके ऊपर चौके छक्के, वहाँ से इनको मेजर एडवांटेज वहाँ से मिला। और थोड़ा सा अगर इनका मिडिल ऑर्डर नहीं भी चलता तो भी ये मैच जीत जाते इंग्लैंड। लेकिन स्टोक्स ने जो है वो 42 आउट ऑफ 36 बॉल की नॉट आउट रहे, वो उनका सबसे ज़्यादा आखिर तक एक मेन बैट्समैन का रहना ज़रूरी था, वो रहे। और मलान जो कि इंजर हो गए थे जिस वजह से उन्होंने बैटिंग पे नहीं आ सके थे, प्रॉब्ली ही वाज नेक्स्ट इन। और लेकिन इंजरी होने की वजह से मेरा कहने का पॉइंट ये है कि जिस तरह ब्रुक्स, लिविंगस्टन और मोइन अली ने लूज शॉट खेले, इट वाज नॉट नीडेड एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। जिस तरह उठा के लिविंगस्टन ने, इतना इंपॉर्टेंट विकेट है और 5-6 रन का रन अ बॉल से भी कम का एवरेज था। दे नीडेड 39 रन इन आउट ऑफ 45 बॉल्स में, तो इसका मतलब लेस देन रन अ बॉल जो था वो उनके पास। इन्होंने कुछ स्लो खेला, क्या किया फिर? नहीं तो या डर आउट के होते खेला? गए ना, हाँ। आउट जो होते गए, मेरा कहने का मतलब है लूज शॉट के ऊपर गेंद बहुत अच्छा ब्रेक हो जाए इस तरह। मोइन अली ने इतनी दूर की खिंची हुई बॉल को यूं करके ड्राइव मार के वो कैच आउट हो गया। तो फिर इस तरह ब्रुक्स ने भी थोड़ा सा पुश गेंद किया तो वो भी कॉटन बोल्ड हो गया, वो अच्छा कैच किया, आगे तकरीबन गिरने लगा था। फिर मोइन अली भी लूज शॉट के ऊपर टोटली आउट हुए। तो वहाँ बिला वजह एक टीम को इस डायर स्ट्रेट्स में लेके आना और फंसाना, और वो फिर स्टोक्स थे तो उनको आसानी तो थी, लेकिन ये ऐसे मौक़ों पे ये मतलब सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं जो व्यूवर्स हैं, बच्चे हैं या पाकिस्तान टीम है, इन लोगों को चाहिए कि ऐसा मौका किसी को गेटवे ओपनिंग नहीं देना चाहिए। जब आपके ग्रिप में आ गया है मैच तो फिर मेक द मोस्ट ऑफ इट। आखिर में क्या हुआ, अगर जल्दी भी मार के ये लोग आउट कर लेते, मतलब रन कर लेते तो 16-17 ओवर में कर लेते। बिल्कुल एंड में आया ना, एज तक पहुंच गया। तो बिल्कुल वही कहने का मतलब है कि आखिर 2 बॉलें रह गई और मैच खत्म हो रहा है, खौफ तो और इसका डर क्या फर्क पड़ा? मतलब एग्जैक्टली। तो वो आगे जो है फिर वो जारी बात है, खैर इनके पास विकेट्स फिर भी थी आगे, लेकिन बॉल्स जो थी ना वो इनके पास काफ़ी हद तक जो है ना वो कम हो गई थी। आसिफ, आगे अब नेक्स्ट जो है इंग्लैंड आ गया, अब पता चलेगा उसके साथ किसने खेलना है। और न्यूजीलैंड का मैच ये है 9 नवंबर को है और ये 1 बजे होगा। मैं साथ साथ डेट भी बता देती हूँ, टाइम भी बता देती हूँ। और 10 नवंबर को जो है वो इंग्लैंड का मैच होगा। अब किसके साथ होगा ये पता चलेगा। ये फैसला कल होगा। हाँ, ये फैसला कल होगा, ये कल होना है। अब मैं बताती हूँ कल के मैच के हवाले से। साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड्स का मैच है सुबह 5 बजे। ये पहला मैच है जो पाकिस्तान के मुताबिक, मतलब वहाँ के मुताबिक, पाकिस्तान के मुताबिक सुबह 5 बजे पहला मैच होगा। तो हमने 1992 के वर्ल्ड कप में तो सुबह पता नहीं 3-3 बजे भी उठ के मैच सीरीज मैंने बहुत देखी। हाँ, वो बड़ा मजा आता था जब वसीम और वकार बॉलिंग करते थे, मिड 90s की बात है। वसीम और वकार और ऐसी टीम थी, इंजमाम, क्या टीम थी, तो उसके लिए तो उठता था मैं सुबह। खैर उठते थे जब एक वक्त होता जब खुद कमाई के लिए नहीं तो उठ जाते थे। अच्छा जी, फिर ये है कल है और इम्पोर्टेंट मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश का, और वो होगा सुबह 9 बजे। मैं टाइम बता दूं सबको, सब हमेशा पूछते हैं टाइमिंग के क्या हैं। अच्छा, जिम्बाब्वे और इंडिया का मैच होगा फिर, और वो होगा मेरे ख्याल में 1 बजे। वो 1 बजे होगा। तो ये सारे मैचेस की सूरत है। अब हम थोड़ा सा पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच की तरफ आते हैं। चलिए आपसे शुरू कर लेते हैं। बांग्लादेश ऑन पेपर तो पाकिस्तान से कमज़ोर है, लेकिन ऑन यूँ कहिए कि जो जज्बा है उनके अंदर पाकिस्तान को हराने का, वो कम नहीं है। तो जाने के चांसेस हैं इसकी वजह से भी वो अच्छा खेलेंगे या अभी भी? उनके चांसेस हैं, दे हैव तो देयर चांसेस। तो वो पूरी जोर और पूरी कोशिश जोर लगाएंगे, बिल्कुल जोर लगाएंगे।
क्योंकि बांग्लादेश के पॉइंट्स है 4, हाँ। वो जीत जाते हैं तो उनके पॉइंट्स हो जाएंगे 6। ठीक है। तो फिर उनको सिर्फ खेलना है। साउथ अफ्रीका का जो मैच है वो नेदरलैंड्स के साथ है, जी, जी। साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के पास चांस है, अगर साउथ अफ्रीका हार जाता है, हाँ, या अगर बारिश हार हो जाता- जाती है। अगर बारिश हो जाती है तो साउथ अफ्रीका के हो जाएंगे 6 पॉइंट्स। अच्छा, तो फिर वो फिर रन थोड़ा रेट्स सा पर वो और हो दूसरी सकता है। जो सूरत हाल है उसके ऊपर आएगा, लेकिन बांग्लादेश का चांस है, ठीक है। थिन चांस है ये, लेकिन क्या चांस है कुछ कहना चाह रहे हैं? पाकिस्तान का जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज है ना, जी। वो हमारे सुपर हीरोज जो हैं वो बहुत खुश होंगे हाँ, कि ये मैच एडलेड में है जिसकी बाउंड्रीज बहुत करीब हैं, तो इनकी मिस हिट जो है वो छक्के की तरफ ओके, चांसेस ज़्यादा ज़्यादा हैं, हो जा सकते सकते हैं। हैं। हाँ, हाँ। वरना अगर बड़े ग्राउंड के ऊपर हमारे जो खेलते मिस तो। हिट या हिट पूरी भी लगती हैं वो हाफ वे में आउट होते हुए ज़्यादातर हमारे बैट्समैन नज़र आए। लेकिन कल के मैच के अंदर अगर कोई सेट हो जाता है और उसकी टाइमिंग आनी शुरू हो जाती है शॉट्स के ऊपर, तो मोस्ट डेफिनेटली वो कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से इनटू सिक्सेस या बाउंड्रीज में। तो ये बहुत सबसे मेजर पाकिस्तान के स्टाइल ऑफ बैटिंग की वजह से मैं ये बात कर रहा हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ एनी थिंग एल्स। लेकिन जो बांग्लादेश की जो बॉलिंग और उनकी फील्डिंग समवॉट सिमिलर इन द मोल्ड ऑफ श्रीलंकन टीम है, एकदम कंबाइन हो जाते हैं, एकदम एक जोश जज्बा उनका बिल्कुल अलग नज़र आता है। उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा हर डिपार्टमेंट की नहीं है, बट येट दे बिकम अ फोर्स टू रेकन विद, और ये उनका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कल के मैच के लिए। ओके, मेरा ये अंदाज़ ज़बरदस्त है। अभी हम मज़ीद जानेंगे इसी वाले से कल के मैच जो बड़े इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कल फैसला होगा कि कौन सी टीम ग्रुप 2 से जो है वो सेमीफाइनल में आएगी। सो यू ऑल स्टे विद अस। ऑलराइट जी, एक बार फिर मार्क साहब मौजूद हैं और बेल्स ऑफ में हम बात कर रहे हैं अब वो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच के हवाले से। अभी देख रहे हैं आसिफ के बांग्लादेश जो पाकिस्तान है मतलब काफ़ी वो मतलब किस तरह से हम इस वक्त परेशान थे कि क्या होगा, पता नहीं सेमीफाइनल पे आएगा नहीं आएगा, लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो गई है कि अब चांसेस जो हैं वो पाकिस्तान के हैं कि सेमीफाइनल तक पहुंच सके। लेकिन अभी भी क्या है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, देखिए कौन पाकिस्तान के ड्रॉ पास कोई चांस नहीं है सिवाय जीतने के, और पाकिस्तान जीतेगा ऐसे कि वो गलतियां वो ना करे, क्योंकि पाकिस्तान की आदत ये है कि एक मैच में गलती करता है, दूसरे मैच में संभाल लेता है, सीखता है ना, तीसरे मैच में दोबारा वही गलती करता है, सीखता नहीं है। अब कल के मैच में अगर आप शादाब खान और नवाज की वजह से जीते या इफ्तिखार की वजह से जीते, गलतियों की नेट प्रैक्टिस हो रही तो होती है। पिछला मैच जो हारे थे वो भी इन्हीं की वजह से हारे थे। नेट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना। इतना इजी चांस पाकिस्तान ने जाया Yes, किए हैं, yes, मतलब yes, जिम्बाब्वे से जीते हुए होते आप, हाँ। तो आपको ये रोना ही नहीं पड़ता। हाँ एग्जैक्टली, आप ये Simple as सोचें that. कि मतलब वहाँ पे जीत जाते और मतलब जिम्बाब्वे की टीम भी ऐसी कि मतलब कि आप सोच सकते थे मौके भी दिए आपको, रन रेट भी इतना नहीं चाहिए, एक छक्का और भी वो शादाब क्लोज आकर शादाब end ने एक में। छक्का भी मार दिया, फिर अगली बॉल पे आप क्यों हीरोइक्स शो कर रहे हैं? वही ना, जब end रन में आके जो बिल्कुल वही जो बिल्कुल इंग्लैंड edge में आप, ने जो किया खड़ा कर लेते हैं। कि उनका रन रेट कम था तो इजी खेले वो। सही है। अगर आपको बहुत जबरदस्त किस्म का रन रेट चाहिए तब तो छक्का समझ में भी आता है। फिर उसके बाद नवाज आखिरी बॉल पर 2 रन चाहिए, में आ गए थोड़ा। जिस तरह से खेल रहे हैं, तो ये चीजें भूलने नहीं चाहिए। बिल्कुल सही, गलतियां बिल्कुल नहीं, आपने भूलेंगे सही कहा। और फिर हाँ जीत को ग्लोरीफाई ज्यादा ना करें कि अब सोशल मीडिया पे तस्वीरें भी देख रहा हूँ मैं सबकी कि लेक्चर भी दिया कोच ने, जो बैटिंग कोच हैं, बैटिंग कोच हेडन का एक लेक्चर भी हुआ, वो भी सोशल मीडिया पे आ गया। तो ये हेडन साहब उस वक्त कहाँ थे जिस दिन हारे थे आप? उस दिन तो कोई लेक्चर नहीं था। उस दिन तो भी आई थिंक हारने का भी लेक्चर होना चाहिए। हार जाते हैं तो बिल्कुल खामोशी, सन्नाटा, जीत जाते हैं तो ओवरबोर्ड हो जाते हैं आप। अभी आप सिर्फ एक मैच जीते हैं, वर्ल्ड कप की जीत अभी दूर है, अभी बहुत दूर है, अभी नहीं बहुत दूर है, अल्लाह करे अभी बहुत दूर है, अल्लाह बहुत करे दूर। हो जाए, हम जीत जाए, हम आगे हम सेमीफाइनल तक पहुंच जाए, हम तो हमेशा अच्छी उम्मीद रखें। आपको पता है ये दुआएं जो है ना, ये दुआएं गई, ये एक आम आवाम है जो बैठ के दुआएं दे रहा होता है, ऐसे बता रही हूँ, ऐसा ही होता है जी। नहीं, पॉसिबिलिटी तो बनती जा रही है कि चांसेस हैं पाकिस्तान सुपीरियर टीम है बांग्लादेश की टीम से तो जीत सकती है। अब फिर डिपेंडेंट होंगे दूसरों के मैचेस के ऊपर। वहाँ बारिशें भी हो रही हैं, हो सकता है रिजल्ट ना आए, हो सकता है मतलब एक पॉसिबिलिटी
मतलब आपके फेवर में एक चीज़ नेचर आ सकती है, पॉसिबिलिटीज आर ऑलवेज देयर। तो लेकिन पाकिस्तान शुड हैव प्लेड बेटर क्रिकेट टू गेट इनटू द सेमीफाइनल स्ट्रेट अवे बाय देमसेल्व्स। एक शॉर्ट क्वेश्चन है, हाँ। वो ये कि इस दफ़ा हमने देखा है कि हम तो सिर्फ पाकिस्तान की ही बात करें, अभी हम इंग्लैंड की भी यही बात कर रहे थे। कुछ टीमें हैं जिन्होंने जो है ना, हम कह रहे ऑस्ट्रेलिया ही ले लें कि हम सोच रहे थे अच्छा खेलेंगे, नहीं अच्छा खेले। ये हुआ है इस वर्ल्ड कप में कुछ। हाँ बिल्कुल, वो चीज़ आपकी सही पॉइंट आपने की। फील्डिंग का काफ़ी मेजर जो फ्लॉ देखने में आया वो बड़े ग्राउंड्स के ऊपर जब बॉल ट्रैवल करता है तो उसके अंदर बॉल की मूवमेंट थ्रू द एयर डिस्टेंस जब ज़्यादा हो मिलता है तो जाती है, हाँ। बॉल बाज़ दफ़ा स्विंग हो गया और फ्लॉज लैप्सेस बहुत ज़्यादा देखने में आए। कैचेस हर टीम ने छोड़े हैं और इवन ऑस्ट्रेलियन टीम ने भी काफ़ी कैचेस, इंग्लैंड की टीम से भी हाथ से निकले कैचेस। तो ओवरऑल पुअर डिस्प्ले रहा इन द सेंस के जो वर्ल्ड कप के अंदर इतने ज़्यादा ईजियर चांसेस, रन आउट मिस या फंबल जो बाउंड्रीज में कन्वर्ट हो गए फंबल की वजह से, तो वो चीज़ देखने में आ रही जिसकी वजह से बड़ी टीमों को नुकसान हुआ है डेफिनेटली। फील्डिंग से बहुत मेजर फ़र्क देखने में आया, लेकिन पाकिस्तान का ये है कि ऑन द डे वाली बात है कि अच्छा, इस वक्त क्या कहते हैं, टीम जो है वो किस उस पे होगी, नहीं कितना अच्छे मोरल खेलना में होगी, चाहिए, नहीं अच्छे मोरल में खेलना होगी। कैसे चाहिए इसी के उनको, थोड़ा देखिए सा अब इनके पास लास्ट एक मोमेंट है कि जहाँ कुछ फेस सेविंग हो सकती है कि जी हम इतना तो जीत गए, दूसरे पे एक डिपेंडेंट था, वहाँ बारिश नहीं हुई वरना तो हम तो आ ही जाते। अगर ये अच्छी परफॉर्मेंस आ जाती है अगेंस्ट बांग्लादेश तो फिर इस तरह से दे विल डेफिनेटली पुट अप अ बेटर शो देन प्रीवियस। बिल्कुल। वैसे हम अगर ओवरऑल देखें तो वाकई जी। सभी टीम्स में किसी न किसी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है ना फ्लॉज नज़र भी आए हैं। ठीक है, हमारे साथ भी हो गया, लेकिन हमें उनको नहीं देखना चाहिए कि वो किस तरह खेल रहे थे या उनके साथ क्यों हो गया तो हमने भी ऐसा कर लिया। हमें अपने आप को परफेक्ट रखने की ज़रूरत है। तो कल इंशाल्लाह ताला सुबह 9 बजे आप देख सकेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच, और उसके अलावा आप देख सकेंगे साथ ही सामने ले आऊँ मैं, सुबह 5 बजे साउथ अफ्रीका और नेदरलैंड्स का मैच होगा, और पाकिस्तान का 9 बजे बांग्लादेश के साथ मैच होगा, जिम्बाब्वे का इंडिया के साथ मैच होगा 1 बजे। तो आपने सारे मैचेस देखने, क्योंकि कल फैसला होगा सेमीफाइनल का कि कौन पहुंचेगा ग्रुप 2 से। इसके साथ ही नाज़िया मलिक को टीम को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।